मैं ये कह रही थी कि पहला ग्रुप जो है हमारा सिस्टेमिक इन्फेक्शन में, वो उन ऑर्गेनिज्म का होता है जो कि आपको हर हाल में इन्फेक्शन कॉज कर रहे होते हैं। ठीक है। एक प्राइमरी पैथोजेनिक फंजाई कौन से होते हैं जो कि एक नॉर्मल होस्ट के अंदर भी इन्फेक्शन कर सकते हैं। तो प्राइमरी डी पैथोजेंस। फिर उसमें ना गरम मसाला पिसा हुआ वो डालना है। आपने ये स्पोर्स इनहेल कर लिए तो आपकी बॉडी में ये चले जाएंगे और आपको इन्फेक्शन करेंगे। लेकिन दूसरा केस ये है कि एक पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुई है, उसको सर्जरी हुई है, उसको एड्स है या कैंसर है या और कोई इस तरह की एलिमेंट है जिसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। ये लोग जो होते हैं ये कहलाते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट। इनका इम्यून सिस्टम क्या है, कॉम्प्रोमाइज है, इनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। तो ऐसा होस्ट जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो और उसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्फेक्शन कर रहा है तो वो कहलाता है अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। जो जनरली हार्मलेस होते हैं और नॉर्मल एनवायरनमेंट में आराम से रह रहे होते हैं, लेकिन अगर उनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट मिल गया, एक ऐसा होस्ट मिल गया जिसकी इम्यूनिटी नहीं है, तो वो क्या करता है, उनमें इन्फेक्शन कर देता है। Opportunistic fungi causing deep mycosis invade via respiratory tract, alimentary canal, alimentary tract और intravascular devices। कैसे जाते हैं? या तो respiratory tract से आपके जो आपकी सांस के जरिए जाएंगे, या आपकी जो फूड पाइप है उसके थ्रू जाएंगे। समटाइम्स अगर आपने कोई कैथेटर लगाया हुआ है उसके थ्रू जाएंगे। कैथेटर का मतलब ये होता है जो यूरिनरी कैथेटर होता है, जो पेशाब की नाली लगाई जाती है, या जो मास्क लगाते हैं सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन का मास्क लगाते हैं, या जो वेंटिलेटर पे लोग होते हैं वो सी पैप बी पैप लगा हुआ होता है, वो डिवाइसेस की वजह से वो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में जाते हैं। नीमोसाइसिस्टस is an opportunistic pathogen in individual with compromised immune system। ये एक ऑर्गेनिज्म है नीमोसिस्टस। ये कब इन्फेक्शन करता है, एड्स के पेशेंट में नमूनिया कॉज करता है, सिर्फ एड्स के पेशेंट में। तो ये क्या है, ऑर्गेनिस्टिक पैथोजन। इसी तरह म्यूकर माइकोसिस है, कौन कर रहा होता है, म्यूकर या राइजोपस कर रहे होते हैं। मोस्टली उन पेशेंट में कर रहे होते हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटिस है। डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट की इम्यूनिटी भी वीक होती है, और डायबिटीज मेलाइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, या फिर जिन लोगों को लुकीमिया है, ब्लड कैंसर है, या वो किसी और इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग के अंदर अंडर है, वहां पे म्यूकर माइकोसिस की डिजीज हो सकती है। फिर इसी तरह एस्परजिलोसिस है। एस्परजिलस आमतौर पे आप देखें, एस्परजिलस को हम लैब में इस्तेमाल कर रहे होते हैं काम करने के लिए। एस्परजिलस से बहुत सारे एसिड्स बनाए जाते हैं, सिट्रिक एसिड वगैरह। लेकिन अगर ये किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होस्ट में चला जाए, एक ऐसे होस्ट में चले जाए जिसकी इम्यूनिटी वीक है, तो वहां पे ये डिजीज कॉज करता है एस्परजिलोसिस। कहाँ पे, जिनको लंग डिजीज है या कैंसर है, अगर वो इसके स्पोर्स इनहेल कर लें तो स्पर्जिलोसिस हो जाएगा। फिर इसी तरह का कैंडियासिस, कैंडिडियासिस या इसको थ्रश भी कह रहे होते हैं, ये कौन करता है, कैंडिडा कर रहा होता है। मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये है आपका कैंडिडियासिस या थ्रश। इस तरह जबान जो होती है वो इस तरह छाले पड़ जाते हैं जबान पे, और ये कैंडिडा कर रहा होता है इस तरह की। ये हमने पहले भी देखा था, अभी पहले भी बात करके आए कि सूडोहाइफी होते हैं और क्लेमाइडोस्पोर्स नजर आ रहे होते हैं। ये भी क्या है, कैंडिडा भी क्या है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन के तौर पे काम कर रहा होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट में। तो हमने देखा फंगल माइकोसिस या माइकोसिस की चार एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले है सरफेस वाले, जिसको हम कहते हैं सुपरफिशियल माइकोसिस। फिर है जो स्किन में ग्रो कर रहे होते हैं या नेल्स और हेयर्स के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, क्यूटेनियस माइकोसिस। फिर हमारे पास है सबकुटेनियस माइकोसिस जो अंडर द स्किन होते हैं। और सबसे खतरनाक जो है वो है आपके डीप माइकोसिस या सिस्टेमिक माइकोसिस, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो माइकोसिस ग्रो कर रहे होते हैं, इनको दो फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक प्राइमरी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल है उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले हैं वो सिर्फ उसमें करेंगे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो इनका इम्यून सिस्टम वीक है। इसीलिए इनको हम कह रहे हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पैथोजन होंगे, अदरवाइज नॉर्मल है। अब हम बात करें हाइपर सेंसिटिविटी की। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, एलर्जीज। हम आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने ये हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनो में पढ़ी होगी। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस को कहते हैं। समटाइम्स आप देखते हैं आप कोई चीज इनहेल कर लें तो आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है, आपकी रनी नोज हो जाती है,
ना रनी नोज है, वाटरी आइज है, आंखों से नाक से पानी आ रहा है, छींकें आ रही हैं, रेड हो जाती है आपकी स्किन, वो सारे एलर्जिक साइंस होती हैं, एलर्जीज हैं। तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो हो सकता है कि आपने कोई फंगल स्पोर इनहेल कर लिया है, तो एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, लेरेंजाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, एयरबोर्न डर्मेटाइटिस हो सकता है, या एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। ये तमाम वो डिजीजेस हैं जो कि हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकती हैं, फंगस की वजह से हो सकती है। राइनाइटिस का मतलब ये होता है आपकी नोज जो है इसके अंदर सोजिश हो जाए, इसके अंदर आपकी जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए, फिर फेरिंग और लैरिंग के अंदर हो जाए इन्फ्लेमेशन, फिर इसी तरह एस्थमा है, या जो स्किन इनके ऊपर आपके जो है इन्फेक्शन हो जाए, एयरबॉर्न डर्मेटाइटिस, स्किन इन्फ्लेमेशन हो जाए, या आपकी जो आंखें हैं उनमें एलर्जी हो जाए। ये सारे के सारे क्या है? बायो एरोसोल या आपके फंगस के स्पोर्स अगर आपने इनहेल कर लिए हैं इस एयर से या किसी भी इन्वायरमेंट से, किसी क्लोज स्पेस में, तो आपको ये हो सकते हैं। these bio the main component of bioaerosols are fungi and their metabolites that are common in an environment. और जब भी ये बायो एरोसोल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं और ये सारा एलर्जीज कर रहे हैं, इसकी जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? फंगस है या फंगस के मेटाबोलाइट्स हैं। जब भी किसी को फंगस के थ्रू एलर्जी होती है तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आ रहा होता है वो होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। जब भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं तो उस वक्त जो आपको आपकी बॉडी का इम्यून सेल काम कर रहा होता है वो क्या होता है? वो आपका आईजीई प्रोड्यूसिंग व्हाइट ब्लड सेल्स काम कर रहे होते हैं, आईजीई एंटीबॉडी जो है वो काम कर रही होती है। तो ये हाइपर सेंसिटिविटी हो गई जो कि बेसिकली स्पोर्ट्स या फंजाई की वजह से होती है। और लास्ट में हमारे पास है माइकोटॉक्सिन। फंगस कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड भी बनाता है जो अगर आपकी बॉडी में चले जाएं तो आपको डिजीज हो सकती है। समटाइम्स किसी जगह पे किसी फूड के अंदर फंगस लग गया और आपने उसको देखा नहीं और खा लिया, तो फंगस ने वहाँ पे जो टॉक्सिन प्रोड्यूस किए होते हैं वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में जाके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये फंगस क्या करता है? जैसे एस्परजिलस है, एस्परजिलस फ्लेवस या अफ्लाटॉक्सिन का नाम सुना होगा। तो ये क्या करते हैं? डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर जैसे सीरियल है, नट्स हैं, स्पाइसेस हैं, उनके ऊपर फंगस लग जाता है। अब जब ये वहां पे फंगस लग गया है तो फंगस वहां पे लग के क्या करेगा? उस क्रॉप्स को या उस फूड आइटम्स को खराब करेगा। अक्सर वो उस वक्त हो रहा होता है जब आपके एनवायरनमेंट में मॉइस्चर मौजूद है। गर्म और मरतूब, वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट अगर है तो फंजाई जो है ना वो जर्मिनेट कर जाते हैं और अपनी क्रॉप्स को खराब करते हैं। और अगर ये क्रॉप्स जो खराब हो गई हैं उनका कोई पार्ट आपने खा लिया तो बहुत मुमकिन है कि आपकी बॉडी में फंगस के वो टॉक्सिन या पॉइजन चले जाए और वो आपको जाके क्या करेंगे? वो आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस भी हो सकती हैं, लंग्स फेल हो सकते हैं, लिवर फेल हो सकता है, डेथ हो सकती है सिर्फ इसके टॉक्सिन को खा लेने से। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी टाइप के होते हैं। अभी फिलहाल इसका सिर्फ ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है इस स्लाइड में। मोल्ड ग्रो कैन अकर ईदर बाय बिफोर हार्वेस्ट और आफ्टर हार्वेस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। ये जो मोल्ड है वो जब क्रॉप्स ग्रो कर रही होती है उस वक्त भी लग सकता है और ड्यूरिंग स्टोरेज भी लग सकता है। और यहाँ पे क्या होता है? ये जो मोल्ड है वो वहाँ पे पॉइजन प्रोड्यूस करता है या टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। जब आपकी बॉडी में वो टॉक्सिन जाएगा तो वो क्या करता है? वो ह्यूमन को भी और लाइफ स्टॉक को भी, जानवरों को भी क्या करता है? सीरियस हेल्थ रिस्क जो है वो पजेस करता है। बहुत सीरियस हेल्थ रिस्क आएंगे, इसकी हम डिटेल देखेंगे जब हम पढ़ेंगे। बहुत सारे स्पोर्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ के नाम लिखे हुए हैं। आपका अफ्लाटॉक्सिन है, ऑक्राटॉक्सिन है, पेट्यूलिन है, फ्यूमोसिन है, जीरोलिनोन है। ये सारे क्या है? अलग अलग फंजाई ने टॉक्सिन्स बनाए हैं। अब वो या तो दो तरीके हैं, या तो आपने डायरेक्टली वो टॉक्सिन आप खा लिया या आपने किसी एनिमल को खा लिया जिसने वो टॉक्सिन खाया हुआ था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजेक्शन। अगर आपने डायरेक्टली खा लिया है तो वो डायरेक्ट इंजेक्शन है, और अगर आपने कोई ऐसी कंटामिनेटेड फूड खा ली है या एग्स मिल्क ले लिया है किसी एनिमल का जिसके अंदर ये था, तो वो क्या होगा? वो इनडायरेक्ट मेथड होगा। अफ्लाटॉक्सिन सबसे कॉमन है। अफ्लाटॉक्सिन जो है वो सबसे कॉमन है। अफ्लाटॉक्सिन जो है एस्परजिलस फ्लेवस बना रहा होता है, एस्परजिलस पैरासाइटिकस करा ग्रो करा कर लेता है तो उस वक्त होता है। और ये आपकी बॉडी में जाके क्या करते हैं?
पॉइजनिंग से साथ साथ लिवर डैमेज तक कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बहरहाल हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसमें से किसी को कोई सवाल करना है तो कर लें, ये मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं यूट्यूब पे अपलोड करके आपको दे दूंगी, तो आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो किसी को कोई सवाल है तो कर लें, अदरवाइज हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे। एनी क्वेश्चन? शारेज, ताइबा, तारिक, अटेंडेंस बोलिएगा। लाइबा, तारिक, शारेज, हसनैन। मैम। इसका मतलब ये बाकी लोग जो हैं वो ज्वाइन करके गायब हैं और सिर्फ एक ही स्टूडेंट यहाँ मौजूद था, हसनैन। हसनैन, आप अपनी क्लास में बता दीजिएगा कि ये जो 2 लोग माइक ज्वाइन करके गायब है ना, इन लोगों की मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। ठीक है जी, ये हम इसको एंड करते हैं। ये मैं रिकॉर्डिंग्स आपको दे दूंगी और लेक्चर भी दे दूंगी, जो पढ़ना चाहे तो वो आप लोग कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।